वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य के साथ। तो देखिए, उत्तर वैदिक कालीन गौतम बौधायन ने भू राजस्व संबंधित वितरण में उल्लेख मिलता है कि वार्षिक ब्याज दर 15% की दर से वसूला जाता था। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर 15% की दर से वसूला जाता था। और सर्वप्रथम व्हीलर ने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था। तो ये विचार व्हीलर का है कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था। वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, वेदांत शब्द उपनिषद के लिए प्रयोग होता था। मैक्स मुलर ने माना है कि ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ है लेकिन ईरान में हुआ है और मत्स्य एवं वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने सर्वाधिक पुरातन पुराण माना है। ठीक है, ये मैक्स मुलर का मानना है कि ऋग्वेद जो है उसका जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ लेकिन ईरान में हुआ। इसका कारण क्या था कि ईरान का एक लेख है जिंद अवेस्ता, इससे बहुत ज़्यादा समानता मिलती है ऋग्वेद की, इसकी वजह से ये कहा गया था। और मत्स्य पुराण और वायु पुराण, ठीक है, इन दोनों को सबसे ज़्यादा प्राचीन पुरातन पुराण माना गया है। आगे देखिए, सामवेद की 3 शाखाएँ हैं। सामवेद की इसकी 3 शाखाएँ, कौथुम संहिता जो गुजरात से संबंधित, रामायणीय संहिता महाराष्ट्र से संबंधित और जैमिनीय संहिता कर्नाटक से संबंधित। ठीक है, और जिसमें सामवेद की जो कौथुम संहिता है गुजरात वाली, वो सबसे अधिक प्रचलित है। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार गर्भाधान था। ठीक है, और इसके बाद सीमोन्तनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण आदि प्रमुख संस्कार थे। राजत्व के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। राजत्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का एंड द आर्कटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक की इसकी रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया है। याद रखिएगा, बाल गंगाधर की पुस्तक है द आर्कटिक होम इन द वेदास। उपनिषदों की विषय वस्तु सत्य की खोज है। उपनिषदों की विषय वस्तु जो है वो सत्य की खोज है। और ऋग्वैदिक काल में परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता था। बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपने प्रजा की रक्षा करता था, इसके बदले राजा को प्रजा की उपज का 6ठा भाग प्राप्त होता था। ठीक है, ये बौधायन सूत्र के अनुसार है कि राजा प्रजा की रक्षा करता था, उसके बदले प्रजा उसको अपने उपज का 6ठा भाग देती थी। पूर्व वैदिक काल में विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। इस संस्थान में समाज के संस्थानों के संसाधनों के वितरण का उल्लेख है और इसी को जनसभा भी कहा जाता था। पूर्व वैदिक काल की बात है, विदत। आगे बढ़ते हैं। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख इसमें सबसे पहले भगवत गीता में मिलता है। नारायण, नरसिंह, वामन दैवी अवतार माने जाते हैं। सतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है। ठीक है, इतिहास पुराण में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अतिरिक्त पंचम वेद छांदोग्य उपनिषद को भी माना गया है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद जो है इसको पंचम वेद के रूप में भी माना जाता है। यजुर्वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का वर्णन है जिसे रत्नी कहा जाता था। सतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख किया गया है। वैदिक काल में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था और बौधायन धर्मसूत्र में प्रयोग प्रथा को अनुचित बताया है। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक, ऋग्वेद के अनुसार सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था और विश्वामित्र भारत के नृपति थे जो कौशिक नाम से भी जाने जाते हैं। 10 राजाओं का युद्ध जो है वो ऋग्वेद में है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये विश्वामित्र के नेतृत्व में सुदास के विरुद्ध लड़ा गया था। वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से वैशाली में भेंट की थी। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है
कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इलाहाबाद का सिंगरौर नामक स्थान प्राचीन काल में श्रृंगवेरपुरम के नाम से जाना जाता था और श्रृंगवेरपुर से भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी नामक यज्ञों का राजत्व से सीधा संबंध था। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र का उल्लेख है और वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता के नाम से जाना जाता है और उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल गेहूं और चावल थी। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में सीधा ऐसे ही उठ के आ जाते हैं। तो आगे देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, पुरुष सूक्त में ये जो 4 वर्ण हैं आपके, उस वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसमें विराट पुरुष के मुख से, ब्राह्मण भुजा से, राजन्य जंघा से, वैश्य तथा पैर से, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। यास्क के निरुक्त शास्त्र में ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 33 बताई गई है। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। एग्जाम में देखिए ऐसे ये भी पूछा गया है, गविष्टि शब्द ये युद्ध के लिए प्रयोग होता है। आगे, कौत्स हिंदू मान्यताओं और पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अनुसार प्राचीन काल के एक उल्लिखित ऋषि थे जो भगीरथ की बेटी कलम के पति थे और कौत्स ने वेदों की महिमा का खंडन किया था। ऋग्वेद में मित्र व वरुण देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं। वरुण को ऋतस्य गोवा कहा गया है। सल्वसूत्र नामक ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम स्रोत है, साक्ष्य है। ठीक है, सल्वसूत्र। और मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। आगे इसमें और देखते हैं, वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा गया है। अब भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है। याद रखिएगा, ये वेदों के लिए यूज हुआ है, अपौरुषेय। इसे श्रुति भी कहा जाता है। और पुरुष मेध यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था, जबकि वाजपेयी यज्ञ में 21 और अश्वमेध में 16। पुषण देवता मार्ग चरवाहों तथा पशुओं के देवता थे। ठीक है, पुषण मार्ग चरवाहों और पशुओं के देवता थे। इनका रथ बकरे खींचते थे और वैदिक कालीन पर्वत मूजवंत सोम देवता का निवास स्थान माना जाता था। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम ऋषि वैज्ञानिक कौन थे? पृथुवैन्य। इन्होंने सर्वप्रथम हल एवं कृषि को जन्म दिया था। सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी नर्मदा नदी और सदा नीरा नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है और उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक सम्राट कहे जाते थे। ठीक है, सल्वसूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है और श्रौतसूत्र में यज्ञीय विधि विधानों का विस्तार से चर्चा। ठीक है, शूलगव्य यज्ञ रुद्र के लिए किया जाता था। शूलगव्य यज्ञ वाराह और नरसिंह अवतारों को प्राचीन भारत के साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक बीबी लाल हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः अग्नि देवता के लिए है। बृहदारण्यक के उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है और गंगा यमुना का उल्लेख हमको सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है और उत्तर वैदिक काल में राजा को संदेश देने वाला पालागल कहलाता था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पालागल कौन था? राजा को संदेश देने वाला। 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध पुरुषड़ी नदी जो कि आधुनिक रावी नदी है इसके तट पे लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। और वैदिक काल में गायों को अगन्या न मारे जाने योग्य माना गया है। आगे और देखते हैं, इसमें आर्य शब्द भाषा का सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन और क्लासिकी संस्कृति में इसका अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, और एच गोल्डन का कथन है ताम्र नदियाँ आर्यों की कर्तृत्व हैं। ठीक है, ये एच गोल्डन का कथन है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है और उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में याद रखिएगा लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। और इसमें अफगानिस्तान की 4 नदियाँ ऋग्वेद में जो क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसमें सप्त सैंधव की भी 7 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में और वो नदियां हैं आपकी सरस्वती,
विपाशा, परुषणी, वितस्ता, सिंधु, शतुद्री और अस्किनी। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख, और सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। ठीक है, और जबकि ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी, जिसको माते तमा, देवी तमा, नदी तमा इत्यादि कहा गया है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है और भारतीय साहित्य में वेद सबसे प्राचीन है। ठीक है, और अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में मगध और तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, और जो कठोपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, ये देखिए, ये सारी वेद और उपनिषद की चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, आपका यहाँ पे रिवीजन ही हो रहा है। आगे है उपनिषद आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद जो है वो दर्शन आधारित पुस्तकें हैं, इनको वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, और उपनिषद का अर्थ क्या होता है कि शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। पुराण जो है टोटल 18 हैं। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती है। परिवार के लिए गृह शब्द का प्रयोग हुआ है, और ये एक पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, इसके ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, और एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है, जिसमें विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य यानी क्षत्रिय, उरुजंघा और भाग से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। गोत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है, और गोत्र का मूल अर्थ होता है गोष्ठ। ठीक है, ऋग्वेद में जो यव शब्द है, यव, ये अनाज जौ के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्यों की संस्कृति तो मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था, और ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद से ही पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। और साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, और इसमें बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक जो सूक्त हैं इंद्र को समर्पित हैं, और इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा का देवता माना जाता है। ठीक है, दूसरे इंद्र के बाद दूसरे देवता जो हैं वो अग्नि हैं, और वरुण तीसरे महत्वपूर्ण देवता। अब देख लेते हैं थोड़ा उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में। तो इसमें देखिए, उत्तर वैदिक काल में काशी, कोसल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध इत्यादि प्रमुख राज्य थे, और ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। एकराट जो है वो सर्वोच्च शासक, और अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद में ही सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, और सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है और समिति का 9 बार। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है, और इसी में आपके राजसूय यज्ञ का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। और राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था, और मैत्रायणी संहिता में स्त्री को द्यूत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये मैत्रायणी संहिता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, इसमें केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि चारों आश्रमों का उल्लेख ये आपके जबालोपनिषद में मिलता है। ये कौन है? ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, गृहस्थ फिर 25 से 50, फिर वानप्रस्थ, और संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। आगे है वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेदांग का पाठ करने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। और शतपथ ब्राह्मण कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख है, जिसमें जुआई, बुआई, कटाई और मड़ाई। ठीक है, ये शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ, और इसमें लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। और सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में ही पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, और गृहसूत्र में 16 प्रकार के संस्कारों का, और गृहसूत्र में ही 8 प्रकार के विवाहों का ही उल्लेख है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।